नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 6+6 कॉयल हाई स्पीड मिनी सीलिंग फैन को रिवाइंड करना। 6+6 कॉयल हाई स्पीड सीलिंग फैन को बिना मशीन के हाथ से किस तरह से रिवाइंड किया जाता है वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे पास में हाई स्पीड जो मिनी सीलिंग फैन आता है उसका स्टेटर था। दोस्तों स्टेटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 12 स्लॉट और रनिंग वाइंडिंग के लिए 12 स्लॉट, इस तरह से टोटल 24 स्लॉट दिए गए, जिसमें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 6 कॉयलें इंस्टॉल होगी। तो बात करें स्टेटर की मोटाई की तो दोस्तों स्टेटर की मोटाई वो आधे इंच की है और दोस्तों हम इसको mm में कन्वर्ट करें तो दोस्तों जो स्टेटर है उसकी मोटाई है वो 15 mm होती है। और दोस्तों स्टेटर का जो आउटर डाया है वो 4 इंच है और दोस्तों हम राउंड में इसका जो आउटर डाया है वो चेक करते हैं तो दोस्तों इसका जो आउटर डाया है वो 13 इंच होता है। तो दोस्तों ये तो थी स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम दोस्तों ये जो फ़ैन है फैन के वाइंडिंग डाटा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए ये फ़ैन के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलें इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमें 35 नंबर कॉपर वायर से 13 इंच गोलाई में 170 टन डाल के 6 कॉयलों को तैयार करना है। और अगर आप दोस्तों एल्यूमिनियम वायर से इसको रिवाइंड करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेना है और दोस्तों एल्यूमिनियम वायर से 6 कॉयलों में दोस्तों हमें 160 टन डालने हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने 35 नंबर कॉपर वायर से 170 टन डाल के स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 6 कॉयलों को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 6 कॉयलों को तैयार कर लेने के बाद में हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों कॉयल इंस्टॉलेशन से पहले हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो स्लॉट है वो स्लॉट के अंदर पीवीसी पेपर डाल के कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो पहली कॉयल है वो पहली कॉयल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉयल है वो दोस्तों हमें 1 से 4 के बीच में जो ये स्टेटर का शाफ्ट का जो होल है उसके साइड में से देखिए 1 से 4 इस तरह से पहली कॉयल को बिठाना है। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉयल के 1 से 4 के बीच में हमें 3 राउंड लगाने हैं। तो दोस्तों स्टेटर के जो ये 2 स्लॉट है 1 से 4 के बीच उससे दोस्तों हम पहली कॉयल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 6 कॉयल है उसमें से दोस्तों एक कॉयल को लेना है और दोस्तों एक कॉयल की 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में इस तरह से बिठा लेना है। और दोस्तों कॉयल की 2 साइडों को स्लॉट के अंदर बिठा लेने के बाद दोस्तों जो कॉयल है कॉयल को देखिए इस तरह से जो कनेक्शन साइड है उसके सामने की साइड में खींच लेना है। और दोस्तों जो फर्स्ट कॉयल का इनर वायर है उसको हमें दोस्तों शाफ्ट के अंदर जो होल दिया गया है जहाँ से दोस्तों लीड वायर निकल जाता है वो साइड में रखना है। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी बची कॉयल उसको दोस्तों देखिए इस तरह से फोल्ड करके बाकी बचे 2 राउंड हमें पूरे कर लेने हैं। तो देखिए दोस्तों 1 से 4 के बीच में पहली कॉयल का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जो बाकी बची कॉयल है उसका दोस्तों एक राउंड और हमें 1 से 4 के बीच में लगा लेना है। और दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉयल का 1 से 4 के बीच में 3 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हम दोस्तों कॉयल को अच्छे से शेप देने के बाद में कॉयल की दोनों साइडों के ऊपर पीवीसी पेपर या ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों से दोस्तों कॉयल को कवर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें दोनों साइडों के ऊपर पीवीसी पेपर के टुकड़ों से दोस्तों कॉयल को कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉयल है वो दूसरी कॉयल का इंस्टॉलेशन करना है। तो अब दोस्तों में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉयल है वो दूसरी कॉयल को इस तरह से बिठाना है कि जो पहली कॉयल का आउटर वायर है वो दूसरी कॉयल के आउटर वायर के साथ में जुड़े। तो दोस्तों दूसरी कॉयल का जो आउटर वायर है जो तीसरी कॉयल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है वो वायर दोस्तों जो हमने पहली कॉयल का इनर वायर रखा वो साइड में आना चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये कॉयल को हमें बिठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये कॉयल को हमें बिठा लेना है कि जो पहली कॉयल का आउटर वायर दूसरी कॉयल के आउटर वायर के साथ में जुड़े। और दोस्तों इस तरह से दूसरी कॉयल के 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में बिठा लेने के बाद में दोस्तों जो बाकी बची कॉयल है उसको दोस्तों फोल्ड करके जिस तरह से हमने पहली कॉयल को 2 राउंड में बिठाया उस तरह से दोस्तों ये कॉयल को भी बिठा लेना है। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉयल का 1 से 4 के बीच में 3 राउंड में इंस्टॉलेशन करने के बाद दोस्तों कॉयल की 2 साइडों के ऊपर में दोस्तों पीवीसी पेपर के टुकड़ों से दोस्तों कॉयल की दोनों साइडों को कवर कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो तीसरी कॉयल है वो तीसरी कॉयल का इंस्टॉलेशन करना है। अब दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की तीसरी कॉयल है उसकी 2 साइडों को हमें इस तरह से बिठाना है कि जो दूसरी कॉयल के जो इनर साइड से जो वायर आ रहा है वो दोस्तों तीसरी कॉयल के इनर वायर के साथ में जुड़े। तो देखिए दोस्तों हमने जो दूसरी कॉयल का इनर है वो तीसरी वाली कॉयल के इनर के साथ में जुड़े इस तरह से कॉयल की 2 साइडों को
बिठा दिया है। अब दोस्तों जो बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों फोल्ड करके हमें जो 2 राउंड बाकी है वो 2 राउंड पूरे कर लेने हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो तीसरी नंबर की कॉइल है उसका भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों बाकी जो 3 कॉइलें बची है वो 3 कॉइल का हमें दोस्तों इस तरह से जो तीसरी कॉइल का आउटर वायर है चौथी कॉइल के आउटर वायर के साथ में, चौथी कॉइल का इनर है पाँचवें कॉइल के इनर के साथ में, और पाँचवीं कॉइल का आउटर है वो छठे नंबर की कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े। इस तरह से दोस्तों हमें बाकी 3 कॉइल को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 6 कॉइल है, 6 कॉइलों का इंस्टॉलेशन करने के बाद दोस्तों हमने जो पहली कॉइल इंस्टॉल की थी उसका इनर वायर और जो लास्ट वाली कॉइल का है उसका इनर वायर, इस तरह से 2 वायर बच जाएंगे। तो दोस्तों ये 2 वायर के अंदर लीड वायर का कनेक्शन होगा। और दोस्तों इस तरह से 6 कॉइलों का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में हमें रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो पहली कॉइल हमने बिठाई थी उसका इनर वायर और जो लास्ट में जो कॉइल आई उसका इनर, इस तरह से 2 वायर बच जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 6 कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 6 कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए हमें इस तरह से 6 कॉइलों को तैयार कर रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों को बनाने के लिए हमें 35 नंबर कॉपर वायर लेना है। और दोस्तों 35 नंबर कॉपर वायर से 14 इंच गोला में 190 टन डाल के 6 कॉइलों को बनाना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरह रनिंग वाइंडिंग की पुल पिच भी सेम रहेगी। और दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों को तैयार कर लेने के बाद में हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो 6 कॉइलें है उसको दोस्तों हमने जिस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 6 कॉइलों का इंस्टॉलेशन किया उसी तरह से दोस्तों ये कॉइलों का भी इंस्टॉलेशन कर लेना है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइल का इंस्टॉलेशन करने से पहले में दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है उसके ऊपर दोनों साइड से डॉक्टर टेप को लगाना है ताकि दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो दोस्तों आपस में शॉर्ट ना हो। और दोस्तों इस तरह से दोनों साइड से डॉक्टर टेप को लगाने के बाद ही हमें जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल को हमें दोस्तों जिस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल को बिठाया उसी तरह से दोस्तों कॉइल की 2 साइड को बिठाना है। और दोस्तों पहली कॉइल का जो इनर वायर है वो दोस्तों हमें जो स्टेटर की शाफ्ट का होल है वो साइड में रखना है। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरह रनिंग वाइंडिंग की पोल पिच भी 1 से 4 की रहेगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से 1 से 4 के बीच में कॉइल की 2 साइड को बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों बाकी बची जो कॉइल है उसको दोस्तों हमें 2 राउंड में 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसके दोस्तों 1 से 4 के बीच में 3 राउंड होंगे। और दोस्तों इस तरह से जो फर्स्ट कॉइल है उसको दोस्तों 1 से 4 के बीच में 3 राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद में दोस्तों कॉइल की 2 साइड के ऊपर हमें दोस्तों PVC पेपर से कॉइल की साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों कॉइल को कवर करने के बाद में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन करना है। तो अब दोस्तों मैं जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल की 2 साइड को इस तरह से बिठाना है कि जो पहली कॉइल का आउटर वायर है वो दूसरी कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े। तो देखिए दोस्तों हमने दूसरी कॉइल को इस तरह से बिठाया कि पहली कॉइल का आउटर है दूसरी कॉइल के आउटर के साथ में जुड़ता है। और दोस्तों दूसरी कॉइल का इनर वायर है वो तीसरी कॉइल के साथ में जुड़ जाएगा जो दोस्तों तीसरी कॉइल के इनर वायर के साथ में जुड़ेगा। और उसके बाद में बाकी बची कॉइल है उसके दोस्तों बाकी 2 राउंड है वो 2 राउंड में पूरे करके कॉइल को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल को भी इंस्टॉल करके हमें कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों दोनों साइडों के ऊपर PVC पेपर के टुकड़ों को लगा के कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें जो रनिंग वाइंडिंग की तीसरी कॉइल है वो तीसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों अब हमें तीसरी कॉइल की 2 साइड को इस तरह से बिठाना है कि जो दूसरी कॉइल के इनर साइड से जो वायर निकल के आ रहा है वो तीसरी नंबर की कॉइल के इनर वायर के साथ में जुड़े। तो देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का इनर तीसरे कॉइल के इनर वायर से जुड़े इस तरह से कॉइल की 2 साइड को हमें बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों बाकी बची कॉइल के 2 राउंड हमें 1 से 4 के बीच में पूरे कर लेने हैं। और दोस्तों बाकी बचे राउंड को पूरे कर लेने के बाद दोस्तों कॉइल की 2 साइडों के बाद दोस्तों PVC पेपर से दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की चौथे नंबर वाली कॉइल का हमें इंस्टॉलेशन करना है। तो अब दोस्तों देखिए चौथे नंबर की कॉइल का इंस्टॉलेशन हमें इस तरह से करना है कि जो तीसरे नंबर कॉइल का आउटर वायर है वो चौथे नंबर की कॉइल के आउटर से जुड़े। तो दोस्तों चौथे नंबर वाले रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है उसका जो 5वें नंबर वाले कॉइल के साथ में जो वायर कंटिन्यू जुड़ा है वो वायर दोस्तों इनर साइड में आना चाहिए। इस तरह से कॉइल की 2 साइडों को हमें बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से चौथे नंबर की कॉइल की 2 साइडों को बिठा लेने के बाद में हमें दोस्तों बाकी जो बची कॉइल है उसके दोस्तों 2 राउंड है वो 1 से 4 के बीच में पूरे करके कॉइल को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों कॉइल की दोनों साइडों के ऊपर हमें PVC पेपर के टुकड़ों से कॉइल को अच्छे से कवर कर लेना है।
और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वायरिंग की 4 कॉयल है वो 4 कॉयलों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए जो चौथे नंबर वाली कॉयल है इसके इनर साइड से जो वायर निकला है वो 5वें नंबर वाली कॉयल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब हमें जो 5वें नंबर वाली कॉयल है उसकी 2 साइड को इस तरह से बिठाना है, जिसमें दोस्तों जो चौथे नंबर वाली कॉयल है उसका इनर है वो 5वें नंबर वाली कॉयल के इनर वायर से जुड़े। और दोस्तों इस तरह से 5वें नंबर वाली कॉयल की 2 साइड को बिठा के हमें दोस्तों 1 से 4 के बीच में कॉयल के जो 3 राउंड है 3 राउंड पूरे करके कॉयल का इंस्टॉलेशन पूरा कर लेना है। और दोस्तों ये कॉयल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद में दोस्तों रनिंग वायरिंग की 5 कॉयल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों ये कॉयल का इंस्टॉलेशन करने के बाद में लास्ट में जो रनिंग वायरिंग की छठी और लास्ट कॉयल है वो लास्ट कॉयल बच जाती है। और दोस्तों इस तरह से जो 5वें नंबर वाली कॉयल है उसके 1 से 4 के बीच में 3 राउंड पूरे कर लेने के बाद में दोस्तों कॉयल की दोनों साइड के ऊपर PVC पेपर के टुकड़ों से दोस्तों कॉयल को कवर कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद में हमें दोस्तों लास्ट में जो रनिंग वायरिंग की लास्ट कॉयल 6ठे नंबर की कॉयल है वो 6ठे नंबर की कॉयल का इंस्टॉलेशन करना है। अब देखिए दोस्तों जो 5वें नंबर की कॉयल है उसका दोस्तों आउट साइड से जो वायर निकला है वो दोस्तों 6ठे नंबर की कॉयल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो अब दोस्तों जो 6ठे नंबर वाली कॉयल है उसको हमें इस तरह से बिठाना है। ये दोस्तों 6ठे नंबर वाली कॉयल का जो एंड सिरा है तो दोस्तों इनर साइड में आना चाहिए। और दोस्तों देखिए जो 5वें नंबर की कॉयल से आउट वायर निकलता है 6ठे नंबर वाली कॉयल के आउटर वायर से जुड़ना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वायरिंग की 6ठी कॉयल है उसकी 2 साइड को बिठाने पर लास्ट में दोस्तों 6ठे नंबर की कॉयल है उसका इनर वायर बच जाता है। और दोस्तों जो हमने पहली कॉयल बिठाई थी उसका इनर वायर। इस तरह से रनिंग वायरिंग की 6 कॉयलों का इंस्टॉलेशन करने के बाद दोस्तों 2 सिरे बच जाएंगे जिसमें लीड वायरों का कनेक्शन होगा। और दोस्तों इस तरह से 1 से 4 के बीच में कॉयल की 2 साइडों को बिठाने के बाद में दोस्तों बाकी बचती कॉयल है वो बाकी बची कॉयल को हमें दोस्तों बाकी कॉयल की तरह 1 से 4 के बीच में 2 राउंड में पूरा करके कॉयल को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों कॉयल को कंप्लीट बिठा लेने के बाद दोस्तों कॉयल की 2 साइडों के ऊपर PVC पेपर डाल के कॉयल की दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो ये 6ठे नंबर वाली कॉयल है उसका दोस्तों इंस्टॉलेशन करने के बाद दोस्तों रनिंग वायरिंग की कॉयल का इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से जो स्टेटर के अंदर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वायरिंग का कॉयल इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाता है। और दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग की कॉयलों का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग वायरिंग के अंदर से 2 सिरे बच जाते हैं और जो रनिंग वायरिंग की कॉयल है उसमें से 2 सिरे बच जाते हैं। तो दोस्तों ये दो सिरों के अंदर हमें दोस्तों क्या करना है कि जो स्टार्टिंग वायरिंग के 2 सिरे बच जाते हैं उसमें 2 अलग कलर के वायर और जो रनिंग वायरिंग के 2 सिरे बचते हैं उसमें दोस्तों 2 अलग कलर के वायर लगा के लीड वायर का हमें कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने रनिंग वायरिंग के लिए 2 रेड कलर के लीड वायर और जो स्टार्टिंग वायरिंग है उसके लिए 2 ब्लैक कलर के लीड वायर का कनेक्शन करके कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमें मोटर की दोनों साइड से अच्छे से धागे से सिलाई कर लेनी है ताकि दोस्तों हमारा वाइंडिंग है वाइंडिंग दिखने में भी अच्छा लगे और दोस्तों जो वाइंडिंग के तार है वो तार इधर उधर ना हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें मोटर की दोनों साइड से अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों सिलाई कर लेने के बाद दोस्तों दोनों साइड से हमें अच्छे से वार्निश कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे फैन की ये मोटर है मोटर कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम 6+6 कॉयल हाई स्पीड सीलिंग फैन की मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।